तो संडे की शुरुआत हुई कुछ इस तरह कि दीदी ने कहा कि तू आज खाना बना दे, क्योंकि वो कपड़े धो रही थी। एंड मैंने बनाई आज यम्मी सी पकौड़ों वाली कड़ी। फिर मैंने फटाफट से तड़का लगाया इसमें। एंड जब तक मेरा तड़का वगैरह हो रहा था, मैं बाहर जाकर देखी मौसम कैसा। तो मौसम था बहुत ज़्यादा सुहाना। फिर मेरी कड़ी यहाँ जब तक उबल रही थी, तब तक मैंने देखा हमारे वैदिक जी क्या कर रहे हैं, जो सुबह सुबह ही अपनी माता श्री से 2 थप्पड़ों का प्रसाद खाकर यहाँ बैठे हुए थे। तो हमें थोड़ी देर का सुकून चाहिए था, तो हमने इसे थोड़ा फ़ोन पे कार्टून देखने के लिए इजाज़त दे दी थी। फिर मैंने अपनी कड़ी में ऐड किए पकौड़े। एंड फिर मेरे को इस पे भी नज़र रखनी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है। पर ये अपनी फ्रेंड से करा था यहाँ खिड़की से बात। फिर हमने किया अपना ब्रंच। एंड ब्रंच करने के बाद हमारे वैदिक जी की नींद भी पूरी हो चुकी थी। फिर ये उठ गए थे। इनका मूड काफ़ी ऑफ था और अपनी माता श्री को कन्विंस कर रहे थे कि उन्हें बाहर जाने की परमिशन दी जाए। बट ये प्रसाद खाने के लिए फिर से तैयार थे अपनी माता श्री से। बट फाइनली काफ़ी मिन्नतों के बाद इन्हें बाहर जाने की परमिशन मिल ही गई और मुझे भेजा गया था इन दोनों पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि ये महाराज कहीं भी पलटी खा के गिर जाते हैं। तो फिर ये वहाँ दोनों घूम रहे थे, दीदी भी यहीं साथ में घूम रही थी और मौसम था काफ़ी अच्छा, क्योंकि धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी। फिर वैद्य जी का मन यहाँ से भर गया। फिर वो चले गए थे अंदर। फिर हो गया था दिन का टाइम, हमें जाना था एक शादी अटेंड करने, क्योंकि जीजू के ऑफिस में कलीग थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो हम निकल गए शादी अटेंड करने के लिए। तो फटाफट से हम जा रहे थे संजौली से पंथा घाटी। फिर हम पहुँच गए पंथा घाटी, वहाँ पे एक शिव मंदिर है, वहाँ पे शादी थी। जब हम शादी में पहुँचे तो तब तक सब कुछ फेरी एंड ऑल ख़त्म हो चुका था। एंड उसके बाद हमने यहाँ थोड़ी देर बैठ के लोगों की नाटी वगैरह एंजॉय की। फिर हम पहुँच गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब हमें लग चुकी थी भूख। फिर मैंने खाए गोलगप्पे और टिक्की चाट, जो बहुत ज़्यादा यम्मी थी। बट यहाँ पे हमारे वैदिक जी ने अपना आतंक दिखा ही दिया, क्योंकि ये हमारी शरारती नंबर 1। फिर हमारे वैदिक जी अगर नाटी हो रही है और ये कैसे पीछे रह सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये शुरू हो चुके थे यहाँ पे अपनी नौटंकियाँ दिखाने के लिए, और इन्हें सारे गाने याद हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है नाटी करना। फिर ये सब कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हमें लग गई थी भूख। फिर हम लोगों ने सब ने खाया खाना, और खाना भी बहुत यम्मी बना था। फिर हम सब ने खाना खाया यहाँ बैठकर, और मैंने अपने खाने की एंडिंग की मूंग दाल के टेस्टी से हलवे के साथ। फिर हो चुका था विदाई का टाइम और हमारे घर जाने का टाइम भी हो रहा था। तो फिर हमने यहाँ विदाई देखी, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि दिलन बहुत ज़्यादा रो रही थी। सबके लिए इमोशनल मोमेंट होता है। फिर विदाई ख़त्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा। हम पहुँच गए संजौली। मेरी बहना को आज फिर से थोड़ी और शॉपिंग करनी थी। पता नहीं लड़की कितनी ज़्यादा शॉपिंग करती है। फिर हम फिर से निकल गए शॉपिंग करने के लिए। तो फिर इसी की तरह मेरा वीकेंड रहा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। मिलते हैं आपसे इसी की तरह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।